वृंदावन के लिए हमारे घर के बुजुर्ग कहा करते थे, वृंदा जहाँ पग पग मिले, वृंदावन वो धाम, रज रज में राधे मिले, मिले संग घनश्याम। वृंदावन में जो भी जप ले राधे जू का नाम, पल में मिले मोक्ष तो उसको पहुँचे बैकुंठ धाम। सुनो आप आवाज, सुनो आवाज। भाई साहब क्या आवाज है भाई, मजा आ गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। दिस इज कालीन भैया ब्लॉग्स। और भाई काफ़ी दिन बाद आज हमने राइड का थोड़ा सा सोचा है। कुछ 3 महीने हो गए यार, 2026 को आए हुए काफ़ी दिन से प्लान कर रहे थे, बट प्लान हो नहीं पा रहा था। फिर बीच में ये था कि R15 ख़राब थी तो उसको ठीक करा दिया। दिक्कतों पे दिक्कतें आ जा रही थी। कभी फ़ोन ख़राब हो रहा है, कभी बाइक ख़राब हो रही है, फिर कभी निंजा में प्रॉब्लम आ रही है, फिर थोड़ा सा जॉब का भी हो गया था। तो भाई अभी जाके थोड़ा सा निपटे हैं, बाकी कोई नहीं, नेवरदलेस दे रहा है, दुरुस्त है। तो भाई ज़्यादा नहीं पकाएंगे अभी। भाई मैं आपको बताया हूँ कि सबसे बड़ा सरप्राइज़ है मेरे घर वालों के लिए कि इन्हें पता ही नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ। और थोड़ी सी लॉन्ग ट्रिप है, छोटी ट्रिप नहीं है, थोड़ी सी लॉन्ग ट्रिप है। और मेन चीज़ भाई ये रहने वाली है मेरी सोलो ट्रिप इन द सेंस कि मेरे साथ कोई नहीं जा रहा है अभी। और मेरे पास सारे जितने मैं चीज़ें इकट्ठा कर सकता था अपने ब्लॉग को और ज़्यादा शानदार और अच्छा बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें मैंने कलेक्ट कर ली हैं। मेरा बैग और हेलमेट सब कुछ रेडी है। और मैंने आपको वैसे दिखाया नहीं, मैंने नया बैग भी परचेज़ कर लिया है। ये रहा मेरा नया बैग और ये रहा मेरा नया हेलमेट। ये आपने देखा ही होगा, एक्सॉर का हंटर। बाकी सारा कुछ इधर उधर सब कुछ पड़ा हुआ है। ये देखो माइक पड़ा हुआ है, ये यहाँ पड़ा हुआ है। सारा कुछ हम पूरी रात में सेटअप कर रहे थे। तो भाई अभी बस ज़्यादा देर ना करते हुए पहले निकलते हैं फटाफट। ऑलमोस्ट 4 का टाइम हो चुका होगा मेरे हिसाब से। 4 के, अरे यार 4:44 का टाइम हो गया। चलो भाई चलते जल्दी फटाफट। अपने का स्पॉट जो है वो हमारा चवन्नी है, जो हमारे बाटे चौक मेट्रो के पास है। वहाँ पर हमें सारे राइडर्स मिलेंगे। वो जा तो नहीं रहे हैं साथ में, पर वो मिलेंगे ज़रूर। तो भाई चलते जल्दी फटाफट और अपनी बाइक पे मारते हैं कोल्ड स्टार्ट। तो भाई बाइक तो निकाल के हमने कर दिया कोल्ड स्टार्ट और एक भाई साथ में चल रहे हैं। फिलहाल देखते हैं क्या हाल चाल है भाई। बढ़िया। कहाँ तक चलना है फिर आज? वृंदावन। हमारी राइड अब सोलो नहीं बची थी। शायद राधे माँ चाहती ही नहीं थी कि मैं अकेला आऊँ उनके द्वार पे, तो उन्होंने मेरे लिए एक साथी भेज दिया सुबह। वैसे किसी का कंफर्म नहीं था, पर फिर भी ये कंफर्म हो चुका था। तो भाई अब एक की जगह 2 जने जा रहे हैं। सुनो आप आवाज, सुनो आवाज। भाई साहब क्या आवाज है भाई, मजा आ गया। निंजा कभी कभार दिल जीत लेती है यार। भाई अपना पेट्रोल तो हो गया फुल, बस वो भरवा ले, उसके बाद चल रहे हैं। आवाज गजब कर रही है भाई, जो बात है। भाई आज पता नहीं बैग की वजह से ना थोड़ा सा मुझे हैवी सा फील हो रहा है। गैजेट मुझे लग रहा है ज़्यादा भर ली मैंने, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। देखना पड़ेगा एक बार चल कर। अंधेरा हो रहा है भाई, थोड़ा सा आगे पहुंच के दिखाते हैं। अब जो दिखाएंगे आपके लिए, जो दिखाने की चीज़ें वो खराब हो जाएगी, वो नहीं देख पाओगे आप। तो मैं नहीं चाहता कि इर्रेलीवेंट चीज़ें आपसे दिखे मेरी वीडियोज़ पे। आपको अच्छी चीज़ें ही दिखाएंगे भाई। बाकी चलते हैं, पहुँचते हैं चवन्नी, वहीं के डायरेक्ट वहीं पे शूट करते हैं। फिर पहुँच गए जीवन भाई के पास। यारों के पास बैठे और चाय का स्वाद ना लिया तो क्या किया ज़िंदगी में। तो इसलिए हम भी बैठ गए, थोड़ा सा यारी निभाई, थोड़ा सा बातें निभाई। कल चुके अपने रास्ते और बाकी गए। बताओ क्या मौज आ रही है, नहीं आ रही है? मौज आ रही है तो इस वीडियो पे ज़रूर एक लाइक ठोक देना और अपने हाल चाल भी ज़रूर बता देना भाई। आपके हाल चाल बिल्कुल लेके जाएंगे। और भाई अब कोशिश कर रहा हूँ कि बाहर सारी वीडियोस जितनी भी हैं अब बाहर की ही बनाई जाएँ, क्योंकि NCR तो बहुत ही घूम लिए, इतना ही घूम लिए कि NCR खुद ही घूमने का मन नहीं करता। और ऑफिस के चक्कर में भी इधर उधर जाना पड़ता है, तो और थोड़ा सा तो कोशिश करेंगे कि अब बाहर की ज़्यादा ट्रिप्स की वीडियोस डालें।
बाकी चलते हैं और थोड़ा सा दिन निकलता है तो आपको सनराइज़ के छोटे मोटे शॉट्स दिखा देते हैं। अभी बस थोड़ी देर में सनराइज़ हो जाएगा, मज़ा उसके बाद आएगा। फ़िलहाल तो ठंडक है, थोड़ी थोड़ी गर्मी अभी बढ़ जाएगी। दिल्ली में और फरीदाबाद में आपका मौसम थोड़ा अराउंड 30 डिग्री के आसपास ऑलरेडी चल ही रहा है, और होली के बाद से तो गर्मी बढ़ ही गई है। मतलब मैं भी रात को खुद पंखा चला के सो रहा हूँ। तो मौसम अभी सुबह के टाइम पे तो डे टाइम पे मॉर्निंग टाइम पे तो ठीक है, इवनिंग टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। बाकी देखते हैं भाई, टाइम भी ऑलमोस्ट 6:28 के आसपास, 6:30 के आसपास हो गया है। 8 बजे तक पहुंचने का हमारा प्लान रहेगा। देखते हैं बाकी कंटेंट जिस हिसाब से बनता रहेगा रास्ते में, उस हिसाब से फिर थोड़ा डिले होता जाएगा। इस बार ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हम मतलब वीडियोस आपके लिए कैप्चर कर पाए, ताकि इस ब्लॉग को थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाया जाए। तो रुकेंगे बिल्कुल अच्छे थोड़े ठीक स्पॉट पे, जहाँ से हम आराम से अपनी वीडियोस भी शूट कर ले और आगे भी बढ़ चले। गाइस हम पहुँच गए टोल के पास। टोल है 1 किलोमीटर और अपना टोल वैसे फ्री है। बाइक ऑलमोस्ट स्पीड हम मेंटेन करके चल रहे हैं 95 to 100, क्योंकि ये वाला जो पैच है यहाँ से लेके और वृंदावन तक, ये पूरा पैच ही थोड़ा सा डेडली है। मतलब बीच में इतने बड़े बड़े डीप होल्स हैं कि हम जज नहीं कर सकते कहाँ पर क्या मिलेगा। तो उस हिसाब से चलेंगे, धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टेंट स्पीड मेंटेन करके रखेंगे। और टोल के बाद थोड़ा रुकते हैं, आपका सिनेमैटिक देता है, सिनेमैटिक का दिल में बसे हो तुम, दिल में बसे हो तुम, मेरी आँखों में बसे हो तुम, मेरे ख्वाबों में छुपे हो तुम, साजना तुम आके मिल जाओ ना, माहिया तुम आ भी जाओ ना, ओ पिया तुझ बिन जी। सिनेमैटिक्स आपने एंजॉय किए होंगे। पहली बार मैंने ड्रोन शॉट लिए और मज़ा ही आया होगा वैसे तो। बाकी चलते हैं भाई, अब सीधे सफ़र की शुरुआत करते हैं। अब सीधे ड्रोन शॉट्स वगैरह जो भी करेंगे अब वो लेंगे वहीं पे। देखो कैसे बनी हुई है, आपको बम्प दिख रहे होंगे पॉल्यूशन के, बिल्कुल लेयर सी बनी हुई है, बिल्कुल जैसे चादर सी बिछी होती है ना, इस तरीके से। और मज़ा आ रहा है। फिलहाल तक की तो जर्नी बढ़िया बढ़िया चल रही है, टाइम से पहुंच जाए बस। अब थोड़ा खींचते हुए चलेंगे और बीच में कोशिश करेंगे अगर कहीं पे ब्रेक लिया तो बिल्कुल 1-2 बार और ट्राई कर लेंगे ड्रोन। सनराइज बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त। ये देखो यहाँ पर मतलब हर 10 किलोमीटर की दूरी पे या 5-6 किलोमीटर की दूरी पे आपको मिल जाएंगे। और ढाबे वाबे भी यहाँ पे अच्छे खासे हैं, तो किसी को बीच में अगर रुकना है या मतलब बीच में किसी को फ्रेश वगैरह होना है तो आप आराम से आ सकते हो। अभी हमने वैसे ब्रेकफास्ट किया नहीं है, तो कहीं देख के अच्छी जगह पे थोड़ा रुक के हम ब्रेकफास्ट करके और फिर सीधे फटाफट निकल जाएंगे। अभी भूख वूख भी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि हमने चाय पी ली थी सुबह, तो भूख इतनी है नहीं, बस सीधे रास्ते पर निकल चुके हैं। बाकी पहले से जैसे मैं देख रहा हूँ, वृंदावन में पहले भी जा चुका, तो पहले से रोड का मेंटेनेंस काफ़ी अच्छा हो गया है। वो जो बम्प्स आते थे एकदम से और जो पैचेस थे वो पैचेस सारे फिल कर दिए हैं, रोड अच्छा हो गया है पहले से। यहाँ से शुरू होते हैं अपने खेत खदान, अच्छे खासे खेत खदान शुरू हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर है। गाइस मैं आपको बता दूं कि मेरी राइड जो थी ये सोलो होने वाली थी, मैंने सुबह भी आपको वीडियो में बताया था। बात ये हुई कि मैंने
चिंटू को पहले बताया हुआ था कि मैं वृंदावन जाऊंगा और ऐसे ऐसे जाऊंगा। राहुल को भी बताया था, लेकिन राहुल काम के चक्कर में थोड़ा बिजी था, इस वजह से मैंने उसे बुलाया नहीं। और बाकी चिंटू फ्री था और पहली राइड थी इसकी कि क्या कहते हैं, तो मतलब साथ में राइड करनी थी, एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती। राइड करता है ये, पर फिर भी इसको तो एक गाइडेंस, एक नॉलेज की ज़रूरत थी, तो वो चीज़ अभी इसकी पूरी हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा बड़ी ट्रिप रखी थी। और फिर सुबह ये भी रेडी हो गया, तो फिर हमने बुला ही लिया, क्योंकि भाई फिर भाइयों के लिए तो अपने पास ऑलमोस्ट मतलब एवरी टाइम वेलकम है। साइड में देखो पटरियाँ जा रही हैं, आपको दिख रही होगी साइड में सारी पटरियाँ हैं। तो ये सारी वैसे आ तो अपने यहीं से नहीं है, पर जस्ट मैं वो चीज़ दिखाना चाह रहा था कि हाईवे के साइड में से पटरियाँ जा रही है। देखो हाईवे पे कौन जाम लगाता है भाई। कोई नहीं, धीरे मंद चलेंगे, रास्ता निकालते पहले तो अपना साइड में से। हाल ही तो बड़ा है, खामा का जाम लगा रखा है 2 ट्रकों ने यार। मतलब 50 यानी 50 किलोमीटर के हिसाब से पहुँच ही गए यार। 70-80 किलोमीटर है, कितना ही रह गया। चलो, और टाइम हो रहा भाई 7:40। बहुत जल्दी खींच दिया, बहुत जल्दी। चिंटू भाई बहुत बढ़िया, सही खींच रहा है। पैर में तो दर्द नहीं हो रहा। धीरे धीरे नींद सी आने लग गई है। देखते हैं, अभी बीच पर रुकेंगे, मुँह हाथ धोएंगे, कुछ खाना होगा तो खा लेंगे। भूख लगेगी तो, भूख तो भी है नहीं वैसे। भूख हमारे जिस चीज़ की है, जिसके लिए हम जा रहे हैं भाई है बस कि हमें वृंदावन जाना था। तो अभी एक्साइटमेंट इतनी है, चीज़ें भी अच्छी हो रही है, मतलब अच्छा दिन जा रहा है मेरा अभी तक तो भाई बहुत अच्छा ही दिन जा रहा है, और दिन के मुकाबले और या फिर और राइड्स के मुकाबले। क्योंकि मतलब मैं आपको सही बताऊँ तो मुझे पहली बार अपने अंदर से मन करा है कि भाई मुझे वृंदावन जाना चाहिए। अब कृष्ण जी का बुलावा है और हम ना जाए तो फिर कैसे हो सकता है ना। जब कृष्ण जी का बुलावा था, हमने बस डिसाइड किया, कृष्ण जी ने अपना आप सारी चीज़ें कर दी, अब जा रहे हैं भाई उस हिसाब से। कृष्ण जी ने बुलाया तो जाना तो पड़ेगा, बाकी चलते हैं। सफ़र के बीच में चलते समय हमें एक पुलिस वाले मिले, तो जनाब ने हमें बोला कि मेरा बेटा आरसी बाइकों का बहुत बड़ा फ़ैन है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक फ़ोटो खिंचवा ली जाए। तो उन्होंने फिर फ़ोटो खींची और उनका बेटा बहुत खुश हुआ ऐसी बाइक देख के, और वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए अपने बेटे को खुश देख के। इसी तरीके से जीवन में खुशियों का छोटा छोटा हिस्सा बने रहना चाहिए। जैसे ही वृंदावन के द्वार पर पहुँचे तो कृष्ण जी की एक कही बात याद आई कि झूठी दुनियादारी में रमता नहीं मन, सब कुछ है फिर भी निरर्थक लगता है जीवन। प्रभु हमें भी बुला लो वृंदावन, दे दो मुझे राधा कृष्ण भक्ति का धन। वे टू बांके बिहारी टेम्पल। ब्लॉग को थोड़ा सा बड़ा ही रखेंगे भाई, क्योंकि सब कुछ दिखाना है आपको। ये आश्रम विहार है, ये पहुंच गए हम प्रेम मंदिर। देखते हैं, यहाँ पार्किंग की सुविधा होनी तो चाहिए यार। लास्ट टाइम हमने पार्किंग वैसे इस तरफ, हाँ यही वाली पार्किंग है, यू टर्न लेके आना पड़ेगा, पार्किंग इसी तरफ लग जाएगी हमारी। क्या दे पैसे 2468 नंबर कैसे नहीं होगा यार। पहुंच गए गुरु, पहुंच गए। पता ही नहीं लगा भाई बाइक तो हो गई है खड़ी, और सामने ये रहा हमारा प्रेम मंदिर। ड्रोन उड़ाने के लिए इन्होंने मना कर दिया है, तो भाई सिर्फ यहीं से आपको दिखा सकते हैं फिलहाल के लिए। बाकी अंदर जाके एक छोटी सी वीडियो बना लेंगे, देखते हैं। हाँ भी चित्ते, कैसी मौज आई? बस बढ़िया मौज आई। कितनी देर में पहुंच गए ये बता? ज्यादा 2-2.5 घंटे लगे होंगे बस। और 2-2.5 घंटे लगे क्यों हैं? रुक के आए हैं। मजे करते मतलब इतना रुक के आए हैं ना भाई, तसल्ली से बिल्कुल। कभी टोल पे रुक गए, कभी कहीं रुक गए, कभी कहीं रुक गए, कभी पानी पी रहे, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी ड्रोन शॉट ले रहे हैं। तो भाई इस तरीके से रुक के आए हैं, मज़ा आ गया। लेकिन भाई अभी चल रहे हैं प्रेम मंदिर के दर्शन करते हैं, फिर बांके बिहारी जी के पास चलेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे घाट पे। तो इस तरीके से हमने प्लान करा है। बाकी बस पहुंच ही गए, कृष्ण जी के दर्शन तो आज करके ही जाएंगे। भाई पहुंच गए फाइनली प्रेम मंदिर। क्या ही सुंदर बना रखा है यार, बेहतरीन बेहतरीन।
और ये रहा सामने प्रेम मंदिर। एंट्री इस बार वैसे सामने फ्रंट पे से ही करवा दी, नहीं तो पीछे की तरफ से ज़्यादातर हुआ करती थी। अब अपनी फोटो खींचने के लिए नहीं बोलिए, अपने में घुसा पड़ा। ये देखो भाई, भाई धूप तो इतनी ज़्यादा हो रही है, मतलब सही निकल गए हम सुबह सुबह, है चिंटू? सही निकल गए ना? बिल्कुल बहुत ज़्यादा धूप हो रही है अभी तो। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, ऊपर से पब्लिक और ट्रैफिक की वजह से ना हो ही जाता है इतना। कोई नहीं, अब आए हैं तो भाई अभी ज़्यादा रश भी तो नहीं है। हाँ, अभी ज़्यादा रश नहीं है क्योंकि हम ना होली के बाद आए हैं, तो रश इसलिए ज़्यादा नहीं है। पॉइंट के सुबह आए हैं। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ सुबह सुबह भी आए हैं। वैसे सुबह नहीं आए करेक्ट टाइम पे, क्योंकि संडे है और सुबह आगे जब भी ठीक है ना तो भीड़ बहुत हो जाएगी कुछ थोड़ी देर में। हाँ, ये पॉइंट इसने करेक्ट बोला भाई, भीड़ थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और भाई काफ़ी सुंदर मंदिर है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर। भाई कृष्ण जी ने बुलाया और हम चले आए, फाइनली एंट्री कर रहे हैं। जूते हम उतार के आ गए हैं और भाई बहुत धूप हो रही है, और कोई नहीं, इतना कॉम्प्रोमाइज तो चलता है कृष्ण जी के लिए यार। भाई फाइनली कर लिए दर्शन कर लिए। कैसे रहे? दो भी लिए। फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा? अरे घूमने वाला है, बढ़िया। भाई वैसे बहुत लोग आ चुके हैं, बहुत लोग ब्लॉग बना चुके हैं, ये चीज़ भी मैं बताना भूल गया था। तो मतलब वही है कि आप हमारे ही ब्लॉग देखना फिर। अरे ऐसे नहीं, सबके ब्लॉग देखो, सब हो सकता है कोई कुछ अलग चीज़ बता रहा हूँ, मैं अलग चीज़ बता रहा हूँ, वो अलग चीज़ बता रहा हूँ। तो भाई मैं तो जनरल चीज़ बता रहा हूँ, जितनी बार आता हूँ भाई उतनी बार यहाँ से जाने का मन नहीं करता। और बाकी ये चीज़ है कि भाई आप आओगे आपको बहुत शांति मिलेगी यहाँ पर। करके पार्किंग से तो निकल लिए हैं, अब थोड़ा खाना खाने का भी टाइम हो गया है और ये कह रहे थे कि 2 बजे तक ही पार्किंग लगती है यहाँ पे। तो हम निकल चुके हैं घाट की तरफ से निकल के फिर भाई शाम को हम करेंगे बाके बिहारी जी के दर्शन, फिर उसके बाद हम सीधे भाई घर की तरफ निकल जाएंगे। तो बाके बिहारी जी के दर्शन करने का मतलब ये था कि अभी वो खुलेगा तो सही, पर वो 12 बजे तक खुलेगा। तो 12 बजे तक खुलने का फिर वही है कि अभी जब जाएंगे थोड़ा बहुत खाना तो था ही, हमें खा के फिर जाएंगे, 12 तो ऑलरेडी बज ही जाएंगे। और फिर यहाँ से पार्किंग से ऑटो का चार्ज जो लग रहा था बाके बिहारी का, वो 20-30 रुपये लग रहा था। और मतलब 30 रुपये जाना, 30 रुपये आना, 60 रुपये एक बंदे का हो गया। पार्किंग के 100 रुपये लग रहे थे, तो मतलब वैसे 120 लग रहे थे और पार्किंग के 100 लग रहे थे। तो हमने सोचा कि हम निकल ही जाते हैं और फिर क्या कहते हैं वहाँ पे लगा लेंगे, तो वहाँ पे 100 रुपये लगेंगे, अपने 20 रुपये तो कम से कम बचेंगे। तो वो वाली चीज़ करी है भाई हमने, जब हर जगह इतने में ही लगना है तो फिर इतने में ही सही। अभी आते टाइम फिर वहाँ बीच में पार्किंग में लगा के 5-10 मिनट के लिए, या कोई एक जान पहचान का लड़का है यहाँ पे, वहाँ पार्किंग में लगा के फिर निकल जाएंगे हम। तो वो चीज़ है। बाकी भाई चल रहे हैं फटाफट। जय श्री कृष्ण एक बार दोबारा से, जय राधे जी, राधे श्याम राधे श्याम। भाई घाट का रास्ता यहीं से, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप बना रखा है, यहाँ पे सारा कुछ है, मेडिटेस, वृंदा हेल्थ केयर, आओ खाओ, सब कुछ बना हुआ है।
तो ये सब है भाई यहाँ पे, ये पूरी मार्केट ही मार्केट है। ये घाट वाला रास्ता है, तो यहाँ पर भी आप आ सकते हो। अभी तो गर्मी ज़्यादा है तो मैं तो प्रेफर करूँगा मत ही आना, पर जब आए हैं तो मेरे हिसाब से हमें कुछ ना कुछ तो करना ही है। ऐसे तो हम व्यर्थ मतलब वेस्ट नहीं कर सकते ना उस चीज़ को। तो अब आए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे हम तो वो वाली चीज़ है। तो बाकी चल रहे हैं हम और घाट के रास्ते पहुँचते हैं। किसी ने तो बताया है घाट का रास्ता कहाँ से है। यहाँ लगाना ड्रोन, जब भी तो उड़ाऊंगा, जब तो ड्रोन उड़ाऊंगा। मुझे है बिखर जाना ऐसे कांच के टुकड़े जैसे, अगर कभी बिछड़े हम तुम, हर रोज मेरी बन के रहना तुम, मेरे मर्ज की दवा, धड़कन की वजह, तू है तो कोई ना रहे गम, मैं समंदर की लहर, तू मेरा चंदा, तुम ना हो तो कहीं खो जाए हम, मेरी बन के रहना तुम, मेरी बन के रहना तुम। भाई ड्रोन शॉट तो आपको समझ में आ गए होंगे। हाँ भाई, मजा है ड्रोन शॉट में। बाकी अंकल पिला रहे हैं हमें नारियल। अंकल कह रहे हैं दिल्ली से आए हैं स्पेशल। दिल्ली से ही आए अंकल? दिल्ली से फ्री में पिला रहे हैं नारियल। हम भी दिल्ली से ही आए हैं, मतलब नारियल हमारे लिए फ्री हो गया फिर तो है। लो भाई नारियल, ये लो भाई, आ गया अपना नारियल। बढ़िया भाई। हाँ भाई, मजा आ रहा है। लेकिन धूप भी ज्यादा हो रही है भाई धूप तो देखो हो ही रही है बहुत ज़्यादा। अब भाई गोप्रो की तो बैटरी हो चुकी है डाउन, 1% बैटरी पड़ी है, तो अभी तो उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। तो अभी कहीं रुकेंगे, लंच करेंगे, वहाँ चार्ज कर लेंगे, जितना चार्ज होगा हो जाएगा, रास्ते में दिखा देंगे, बाकी थोड़े बहुत ड्रोन शॉट दिखा देंगे बस। ठीक है, धूप ज्यादा हो रही, नहीं तो और दिखाते हैं आपको। हाँ धूप ज़्यादा हो रही, नहीं तो और दिखाते, अभी धूप से ज़्यादा परेशान हो गए। बाकी चल रहे हैं अभी फ़िलहाल रेस्टोरेंट, कुछ खाने निकलेंगे और फिर देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। गोप्रो में भी चार्ज नहीं है तो चार्ज पे लगाते, फिर उसके बाद फ़ोन से बनाते हैं। भाई फिलहाल होटल पे रुक चुका है, बहुत देर नींद आ रही है, रात के सो रही और अपना आ चुका खाना। क्या मंगा लिया आज? बस खाने तो भूख लग रही है। भूख लग रही है भाई, अब बता ही नहीं रहा, बताओ। इतनी तुझे भूख लग रही है? हाँ, ये पनीर की सब्जी है, कढ़ाई पनीर, छोले, बटर नान और मंगाया कुछ देखेंगे। तीन भाई। हमारा लंच तो हो चुका पूरा। भाई सब कुछ पी रहे थे बस थोड़ी देर पहले की एनर्जी तो वही है, मतलब एनर्जी ले ली। अब थोड़ी देर बैठे हुए हैं कि थोड़ी आँख खुले, क्योंकि भाई मैं तो रात से सोया नहीं, ये भी लगभग रात से नहीं सोया, तो थोड़ी सी आँख खुल जाएगी, फिर उसके बाद थोड़ी बात बने कि ड्राइविंग स्किल्स अपने दिखा पाएंगे रोड पे। अब है भाई, नींद भी आ रही है। नींद ज़्यादा आ रही है तो भाई वही है, नींद ज़्यादा आ रही है। बाकी देखते हैं भाई, अभी बीच में कुछ मिलेगा तो वहाँ पे ड्रोन शॉट बनाएंगे। उस तरफ तो खींचते बीच में रुक जाएंगे, ड्रोन शॉट निकालेंगे रात में। भाई निकल गए हैं और तुम पहुँच गए इधर, बस फटाफट घर पहुँच जाए, यही हमारी कोशिश है। 100 की स्पीड दोबारा से मेंटेन करके चलेंगे और अराउंड 5 मैक्सिमम 5:15 बजे तक घर पहुँचेंगे।
तेज है, बस हम फटाफट घर पहुंच जाए, यही हमारी कोशिश है। 100 की स्पीड दोबारा से मेंटेन करके चलेंगे और अराउंड 5 मैक्सिमम 5:15 बजे तक घर पहुंचेंगे। मेरा दिल लुट जा। एक तो भाई संडे की वजह से ट्रक्स इतने चल रहे हैं, जहाँ स्पीड मतलब हमारी 110 115 चल रही थी, अब वो स्पीड ऑन एन एवरेज आके 70 75 80 हो गई है। मतलब बीच बीच में खींच रहे हैं, बीच बीच में डाउन हो रही है, फिर बीच में खींच रहे हैं, फिर बीच में डाउन हो रही है। और धूप देखो यार कितनी ही तेज धूप हो गई है, ऊपर से हम राइडिंग जैकेट पहन के चल रहे हैं तो उसका सर्टेन कॉज। पर कोई नहीं भाई, दर्शन मेरे बहुत अच्छे हुए, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बहुत प्यारे दर्शन हुए। और बाकी कृष्ण जी ने हमें बुलाया था, तो भाई कृष्ण जी की अरदास पे, खास अरदास पे जब कृष्ण जी का बुलावा तो हम पहुँच गए। सबसे बड़ी चीज़ यही थी मेरे लिए। और वही चीज़ है यार, मतलब एनसीआर में अगर हम राइड करते हैं तब भी उतना ही हमारा खर्चा आता है ब्रेकफास्ट वगैरह करने का, पेट्रोल वेट्रोल का। अब यहाँ है तो अभी भी उतना ही खर्चा है। मेरे लिए कुछ सर्टेन इम्पैक्ट पड़ा नहीं, उल्टा मेरे लिए बेस्ट ही है। तो भाई ऐसी छोटी छोटी राइड अभी हम कवर करेंगे। ये मेरे लिए मतलब ये आपके लिए एक क्लोजर कर रहा हूँ मैं कि मतलब अभी छोटी छोटी राइड हमारी चलती रहेंगी आसपास की, जैसे नीमराना हो गया, अभी हम वृंदावन आ गए, किसी दिन हम आगरा आ गए, तो आसपास की राइड्स मैं करता रहूँगा और बाकी आपको दिखाता भी रहूँगा। क्योंकि यार छोटी मोटी राइड में ना दिखने का तो मतलब कुछ होता नहीं है और खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो अब हम उस एफिशिएंट टाइम को मतलब टाइम को थोड़ा कंज्यूम करते हुए और पैसे को थोड़ा कंज्यूम करते हुए बड़ी राइड ज़्यादा किया करेंगे और कोशिश करेंगे भी आपको शायद अगला ब्लॉग जो होगा वो नीम करौली का मिलेगा। तो भाई तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। आपको ये ब्लॉग भी आई होप सो कि पसंद ही आया होगा, जैसा कि मतलब इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने अपग्रेड करी है अपनी और आगे भी अपग्रेड करता रहूँगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस जस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मतलब सर्टेन क्या क्या चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है कि जिससे मैं वीडियो को और एनहेंस कर सकता हूँ। और गाइस आपका सबसे बड़ी चीज़ आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं चीज़ों को थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाऊँ और आपके लिए और अच्छी कंटेंट लेकर आता रहूँ। तो बिल्कुल गाइस हमें बताना, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है, प्लस मेरी तरफ से भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। जो भी आपका XYZ है कि मतलब आपको जो भी अच्छा लगता हो कि मुझे ये करना चाहिए ब्लॉग में, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो चीज़ आप मुझे एज एन आइडिया दे सकते हो, या फिर एक ट्रिप की आइटिनरी मुझे दे सकते हो कि आप यहाँ ऐसे ऐसे घूम के आ सकते हो इतने प्राइस बजट में। तो वो भी मेरे लिए कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको मैं बिल्कुल सुपरवाइज करूँगा और उसको उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट भी करूँगा। तो भाई बेसिकली ब्लॉग हम आपके लिए ही बना रहे हैं। बाकी गाइज वी आर चिलिंग नाउ और चीज़ें काफ़ी अच्छी गई है मेरी। बस मन में एक मलाल रह गया मेरा कि हम बाके बिहारी जी के दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि कपाट जो थे वो बंद हो चुके थे और कपाट जो थे वो शाम को 4:30 बजे खुलते और कुछ अर्जेंट काम की वजह से मुझे घर ही जाना पड़ रहा है। तो इस वजह से बस घर जा रहे हैं। बाकी मैंने प्रेम मंदिर के दर्शन कर लिए, हम घाट पर भी गए थे जैसा कि आपने देखा। तो बाकी एंजॉय करते रहेंगे गाइस, थोड़ा सा टाइम का और आउटपुट देंगे। एक बार जस्ट आप मुझे बताते रहना। वैसे नींद भी आती है दोबारा से फ्रेश एयर लगेगी, उसकी वजह से थोड़ी सी आँख खुल जाएगी और थोड़ा ठंडा पानी के छटकारे मारेंगे और ठंडा पानी पिएंगे। बस एक टोल क्रॉस कर ले, सिर्फ एक टोल, उसके बाद पलवल एंटर होते ही सबसे पहले ये काम कर लेंगे हम। तो कॉफ़ी ब्रेक और मतलब एक छोटू मोटू से चाय ब्रेक और थोड़ा बहुत फ्रेश होने के बाद अब दोबारा निकल गए। थक बहुत ज़्यादा गए थे, इसकी वजह से रुक ही गए थे भाई। चलो भाई थोड़ा सा फुर्ती वाला काम खेलते हैं और जल्दी घर पहुंचते हैं। इस तरफ इस वाले पैच में लाइन से ढाबे भाई देखो कितने ही बोर्ड लगे हुए हैं, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक, तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से। आज तो भाई की जा रहा है जी। ऑलमोस्ट पहुंच गए भाई, हर रेस लगाने में लगा हुआ है देखो, बिना मतलब अभी मतलब मैं धीरे चल रहा हूँ
मैं प्रॉपर धीरे चल रहा था, जानबूझ के आके ओवरटेक करके गया। ये देखो ये आगे नहीं निकलने देगा मुझे। मतलब सब बलून उड़ता हुआ। वैसे हम होटल में चल रहे हैं, ऐसा मुझे पता चला है। देखते हैं, बाकी मुझे तो लग रहा है पलवल में चल रहे हैं। होटल में तो आए कैसे हम नहीं थे। एक प्रॉब्लम हो गई है, प्रॉब्लम ये हो गई है कि अभी हम जा रहे थे तो मेरे जो राइट साइड वाला ब्रेक का जो लीवर कह सकते हो या जो भी क्लस्टर होता है, तो ये क्लस्टर की ना दोनों क्या कहते हैं एलन की लूज़ हो गई है। एलन की नट जो होते हैं, तो भाई वो दोबारा करवाने पड़ेंगे। एक बार रुकते हैं, देखते हैं भाई क्या प्रॉब्लम क्या है। होना तो नहीं चाहिए ऐसे। भाई थैंक्स टू दीज काइंड ऑफ ब्रदर्स जिन्होंने मेरी हेल्प करी भाई। बिल्कुल ही मतलब प्रॉपर टाइट करके दे दिया प्लास से। रियली हैप्पी, बिना कहे भाई उन्होंने करके दे दिया, नहीं तो कौन किसका एहसान मान रहा आज के टाइम पे। पहुँचते हो चुका है सनसेट, और सनसेट भी देखो कितना प्यारा हो रहा है भाई, बढ़िया ही लग रहा है। आज का दिन काफ़ी अच्छा गया है भाई, माइंड को बहुत पीस मिला है। काफ़ी दिन बाद बाइक राइड करके मन खुश हो गया बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज़ भाई, भगवान जी के पास गए थे तो और ज़्यादा खुश हो गया। और ये देखो भाई सामने क्लाउडी में वेदर जो हो रहा है भाई, क्या डिजाइन क्या शेप बनी हुई है, बढ़िया ही लग रहा है, सुंदर भाई। ऐसी नेचुरल ब्यूटी बहुत पसंद आती है भाई मुझे। लाइक देखा क्या ही भी हो रहा है भाई, मैं तो देख के फिदा हो गया भाई इस पर। मतलब इस तरह से ये जो ऑरेंज सनलाइट आ रही है, और भाई बिल्कुल एकदम ये जो शाइन पड़ रही है ना फ्लाई ओवर पे, प्लस इतना क्लीन फ्लाई ओवर, बहुत मज़ा आ रहा भाई देख के। लिटरली बहुत मज़ा आ रहा भाई। वल्लभगढ़ टोल, यहाँ का हमें इंतजार था। अब यहाँ से तो भाई खींच जाएंगे हम। तेरे नाल मोहब्बत पावा। चलो भाई कराते आपको थोड़े से सिनेमैटिक एंजॉय। तुझसे जुदा एक पल भी मैं रह पाऊं ना, कोई तेरे सिवा। हा 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 हा, ना कोई तेरे सिवा। हा 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 ये, ना कोई तेरे से। ओ आँखों में गुस्ताखियाँ जो है बना के इन्हें जाम पिला दे। इन शामों में मजा की हंसी है, तो क्यों ना हम भी लाज बुला दे। है फासले जो आपको सिनेमैटिक्स एंजॉय करने में मज़ा आया होगा, मतलब आपने सिनेमैटिक्स अच्छे से एंजॉय किए होंगे। इवनिंग और सनसेट का टाइम काफ़ी अच्छा लगता है, ख़ासतौर पे जब ओपन एरिया हो तब। और भाई पहाड़ों में तो क्या ही कहना है, पहाड़ों पे ऐसा रह जाता है कि मतलब एक कुछ जगह शैडो हो जाती है और कुछ जगह चोटियों पे मतलब धूप रह जाती है, जैसे जो ऊंची चोटियाँ होती हैं। तो भाई वो देखने में तो और भी अच्छा लगता है। कोई नहीं भाई, अभी तो यहाँ चला रहे हैं, कुछ टाइम बाद फिर चलाएंगे अब पहाड़ों में भी। बाकी चलते हैं घर, अभी टाइम तो ऑलमोस्ट 6:20 के आसपास हो गया, पहुँचने में 6:45 के आसपास भी हो जाएगा। चलो जल्दी फटाफट। फरीदाबाद के आखिरी मेट्रो स्टेशन पे एस्कॉर्ट मुझे सर नहीं, इसके बाद अभी वैसे बन गया राजा नाहर सिंह। हाँ बन गया तो ये लास्ट सेकंड है वैसे। बाकी पहुँच ही गए अब तो ऑलमोस्ट घर, ज़्यादा देर का टाइम नहीं बचा। और पिंकी मौसम हो रहा है, मतलब बादल जो है वो पिंक दिख रहे हैं सनसेट की वजह से, और थोड़ा सा क्लाउडी वेदर हो गया है, तो बारिश होने के चांसेस हैं मेरे हिसाब से। 2-4 दिन में बारिश हो जाए तो यार थोड़ी गर्मी से भी राहत हो। गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी यार आज लिटरली। बाकी भाई अभी वृंदावन का माहौल बहुत चिल चल रहा है, किसी को भी आना है तो आप ज़रूर विजिट कर सकते हो।
और भाई जो घाट वाला एरिया है, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा जिसके पास ज़्यादा सामान है वो घाट पर ना विजिट करें, क्योंकि वहाँ पर चोरी चकारी का सीन ज़्यादा है। आपके पास आते ही 4 लोग खड़े हो जाते हैं और उनमें से एक आदमी सामान निकाल लेता है, कुछ नहीं पता होता। हमारे साथ तो नहीं हुआ क्योंकि हम 2 लोग थे, लेकिन आपके साथ हो सकता है। तो या तो आप 2 से ज़्यादा जने साथ में जाएं, या फिर क्या कहते हैं, अगर अकेले जा रहे हैं तो आप एक रूम वगैरह ले लें, उसमें अपना सारा सामान रख लें और खाली आती जाए वहाँ पे। अपने सिर्फ कैश वैश लेके, अपना सामान कीमती सामान ना लेके जाएं। बल्लभगढ़ की सड़कों के लाइटें जलते हुए मज़ा ही आ गया देख के भाई। हमारे आंखों के सामने लाइटें जल रही है और अभी भी चली रही है आगे धीरे धीरे। पेट्रोल पंप दिख जाए यार, फ्यूल ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा फ्यूल डलवा ले, घर जाने लायक तक तो कम से कम। ऐसा लग रहा तो मेरे साथ जाके। सही बात है भाई, हम गरीब आदमी हैं, पहली बार गए हम। भाई बस पहुंच गए ऑलमोस्ट बदरपुर बॉर्डर के टोल पर। उसके बाद सीधे फरार हो जाएंगे घर के लिए। और अभी पापा का फ़ोन आया था, वैसे पूछ रहे थे कहाँ हैं, तो मतलब मैंने बता तो दिया, शायद घर में कोई गेस्ट वगैरह हैं, एक बार देखेंगे, शायद ब्लॉग कंटिन्यू घर पे करेंगे, मतलब ब्लॉग एंड घर पे करेंगे या फिर बाहर ही करेंगे, वो देखते हैं, अभी डिपेंड करता है। एक बार चलते हैं, बाकी पहले देखते हैं। भाई बस पहुंच गए ऑलमोस्ट बदरपुर बॉर्डर के टोल पर। उसके बाद सीधे फरार हो जाएंगे घर के लिए। और अभी पापा का फ़ोन आया था, वैसे पूछ रहे थे कहाँ हैं, तो मतलब मैंने बता तो दिया, शायद घर में कोई गेस्ट वगैरह हैं, एक बार देखेंगे, शायद ब्लॉग कंटिन्यू घर पे करेंगे, मतलब ब्लॉग एंड घर पे करेंगे या फिर बाहर ही करेंगे, वो देखते हैं, अभी डिपेंड करता है। एक बार चलते हैं, बाकी पहले देखते हैं। ये रास्ते जो टेढ़े मेढ़े ले जाए हमें जाने कोई तेरे सिवा, आजा खो जाए